बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं आज का तारीखी दिन है, 26वीं ऐनी तरमीम का दिन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती का दिन है। और आज के दिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 26वीं ऐनी तरमीम जो है वो तकरीबन मंजूर हो चुकी है। तकरीबन इस वजह से कह रहा हूँ कि ईवान बाला ने जो है 26वीं ऐनी तरमीम को मंजूर कर लिया है। अब से कुछ देर कबल जो है देर बाद यानी कि वो कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। तो कौमी असम्बली से भी हुकूमत के पास 2/3 है और कौमी असम्बली से भी हुकूमत मंजूर कर लेगी। सेनेट से 2/3 से मंजूर हो चुकी है। तो ये एक बड़ा दिन है। और इस 26वीं यानी तरमीम का तकरीबन आपको अदराक तो होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये ज़्यादातर इसमें 22 शिक्कें शामिल की गई हैं और मोस्टली शिक्कें जो हैं वो जुडिशरी से मुंसलिक हैं, अदलिया से मुतल्लिक हैं। और उसमें चीफ जस्टिस की तकर्री भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस जो हैं वो मुंतखब किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, वो भी उसमें इसका हिस्सा है। और फिर 184 3 ईयर्स को नोटिस को भी निकाल दिया गया है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे अहम इशू है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री तैनाती का भी पूरा एक तरीक़ाकार है। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स में भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम की बात जो है वो की गई है। और JUI की जानिब से आज ये तरमीम पेश की गई। बेसिकली JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका ये ब्रेन चाइल्ड है जिसे हम 26वीं ऐनी तरमीम कहते हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जो है, वैसे उन्होंने मुबारकबाद भी दी और इस हवाले से उनका वाज़ेह तौर के ऊपर यह था कि आइन अमानत है भुट्टो की। तो इस वजह से उन्होंने अपने नाना के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इक़दाम किए, जो इत्तेफाक राय है वो उन्होंने पैदा किया। और सबसे अहम चीज़ है कि जो जुडिशरी से इस आइन के खिलाफ साजिशें होती थी, आइन को तशरीह के नाम पे रीराइट कर दिया जाता था, या मुतअद्दिद मरतबा, हमेशा, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा क्या, हमेशा हमने देखा कि आइन शिकनू को तहफ़्फ़ुज़ इस जुडिशरी से दिया गया, तो उसका भी रास्ता रोकने की बहुत हद तक कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ जो सेनेट के अंदर 65 अरकान थे जिन्होंने वोट दिया, यानी 2/3 थी। अगर हम चेयरमैन सेनेट का वोट मिलाएं तो 66 ये तादाद बनती है। इसमें आज़ाद अरकान भी थे और ख़ासकर मैंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं उनकी तादाद मिलाकर जो है ये 66-65 तादाद बनती है। तो यूं इन्होंने वोट दे दिया। अब असम्बली में इसने पेश होना है। लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन बनेगा। इस तरमीम के तहत जो है वो 3 नाम जो हैं वो मतलब भेजे जाएंगे, सेंड किए जाएंगे। वो जो जुडिशल कमीशन है, गालिबन 12 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है वो मर्ज़ वजूद में आ रहा है, जिसमें पार्लिमान की भी और पार्लिमान के दोनों ऐवान की नुमाइंदगी उसमें मौजूद होगी और जजेस भी होंगे, सीनियर जजेस, और सारे वो मिल बैठ कर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो तयन करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं, उसका जो है चुनाव होगा या उसको 3 में से 1 का चुनाव होना है। अब सीनियरिटी पे अगर हम देखते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह अभी तक जो है वो फील्ड में मौजूद हैं, मतलब कंसिडरेशन में भी हैं। जैसा कि काजी फयाजीज़ा साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद काजी को मिनहा करके जब हम 3 सीनियर जज देखते हैं तो पहले नंबर पे मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने बेहतरीन कोशिश की कि यह तरमीम ना हो सके। इस हवाले से उन्होंने बार बार पार्लिमान की बालादस्ती को जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की। दूसरे नंबर पे हैं अपने जस्टिस मुनीब अख्तर, आर्टिकल 63A वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आइन को ही रीराइट कर दिया था। और तीसरे नंबर पे हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी। तो जस्टिस याह्या खान अफरीदी के जितने भी फैसले हैं उसमें से हमें आइन हमेशा बालादस्त नजर आता है, आइन जो उसकी हुक्मरानी नजर आती है, और पार्लिमान हमेशा बालादस्त नजर आती है। जबकि पहले जो 2 जज हैं उनको जब हम देखते हैं तो वो हमें पार्लिमान को अंडरमाइन करते नजर आते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो सियासत करते हैं और अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ
राब्ते में थे और उसके जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों वाले फैसले देते रहे, फैसले के बाद फिर वजाहतें देते रहे, तो ये मंसूर और मुनीब इस तरह के हैं। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेंगे इन तीन में से। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं देख रहा था इवन कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब जी गुड गेस्चर हो, फलां हो, उसके तहत जो है वो बना दिया जाए सही मंसूर अली शाह को। भाई अगर मंसूर अली शाह को ही बनाना था तो ये पूरी की पूरी मश्क आपने क्यों की? क्या फिर उसी को बनाएंगे जिसने आपकी पार्लिमान को जो है वो कमजोर किया, जिसने आपके हाउस को इनकम्प्लीट किया, जिसने आपसे 2/3 खींची, जिसने जब भी आप ये 26वीं तरमीम करने लगते थे उस वक्त जो है वो एक नोट जारी कर देता था, क्लैरिफिकेशन दे देता था और इलेक्शन कमीशन को कहता था इसको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। याद नहीं है आपको? 14 सितंबर को आपने अटेम्प्ट की, 14 सितंबर को उनका नोट आया या वजाहत आई। अच्छा, फिर आपने अटेम्प्ट की पिछले दिनों 18 अक्टूबर की बात है, फिर उसका नोट आया। तो इसी वजह से अब मामला आज तक यानी आ पहुंचा है। फिर भी मुबारक है, मुबारक बल्कि बनती है पूरे पार्लियामान में बैठी हुई तमाम पार्लियामानी पार्टियों को जिन्होंने अपना माइंड यूज किया, कलेक्टिव विजडम दिखाई और इन आईनी तरमीम को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। लेकिन सही मंसूर अली शाह ने क्या नहीं किया, ठीक है, उसने रोकने की कोशिश की, बेहतरीन कोशिश की, और इसके बावजूद अब भी अगर ये सोच कहीं प्रिवेल कर रही है हुकूमती हलकों में तो फिर मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को नीला तोता खा लेना चाहिए। और इसके अलावा फिर आपने ये एक्सरसाइज की ही क्यों है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मैं ये कहने में हक बजानेबू कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनका रिटर्न ऑर्डर है आपके सामने, पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने नोट लिखा, उन्होंने कौम को बताया कि इन मंसूर अली शाह की सरबराही में जो जजेस हैं इन्होंने आइन की फलां 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 शिक को तोड़ा है। कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 शिकों को सही मंसूर अली शाह और उनके 8 जजेस ने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो यूं तो वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। तरीके इंसाफ के लिए उन्होंने मावरा आइन एक इंसाफ तख्लीक किया था और जिसे कंप्लीट जस्टिस की अम्ब्रेला तले जो है उन्होंने उसको पहनाने की कोशिश की या छुपाने की कोशिश की, वो खुद साख्ता इंसाफ को। तो बात यह है कि हम तो यही कहते थे ये कंप्लीट जस्टिस उसको भुट्टो शहीद के लिए तो नजर नहीं आया था। इसके बाद यानी सारी चीजों के बावजूद अगर उसका जो नोटिफिकेशन पार्लियामान की कमेटी, ठीक है, पार्लियामान की कमेटी अगर उस फिर भी मंसूर अली शाह पे इत्तफाक करती है तो पार्लियामान की कमेटी को फिर ये जवाब देना पड़ेगा कि मंसूर अली शाह ने आइन शिकनी नहीं की। फिर अगर मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन ही करना है तो फिर मंसूर अली शाह के 8 जजेस वाले जो फैसला है वो काबिल अमल होना चाहिए। फिर आप पे पार्लियामान को उस फैसले पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर ये 26वीं तरमीम का ड्रामा ही क्यों रचाया? फिर बात ये है, फिर आप क्यों कह रहे थे ये चीजें जो है ठीक है। जो लोग अभी भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को, मेरे ख्याल में वो हुकूमत को मजबूर करेंगे कि हुकूमत जो है वो आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं तो यही कह सकता हूँ। बहरहाल इस पूरे सिनेरियो के अंदर जी वो जवाब ये पेश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में याया खान अफरीदी चले जाएं और इधर जो है वो मंसूर अली शाह हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो हुकूमत फिर एक बड़ा ब्लंडर करेगी और फिर ये 26वीं तरमीम की जो मश्क है ये ज़ाय हो जाएगी। मंसूर अली शाह से कुछ भी बईद है। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। अभी कौमी असम्बली से पास होनी है, तुम जब इधर से पास होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।